हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पृथ्वी के भूचुंबकत्व के दो प्रमाण लिखिए। नमन कोण क्या है? इसका संबंध पृथ्वी के चुंबकत्व चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के साथ प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि देखिए बच्चों, जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है? एक तो अपने अक्ष के सापेक्ष घूमती है और एक सूर्य के सापेक्ष घूमती है। तो जब ये अपने अक्ष के सापेक्ष ऐसे घूम रही है तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों? एक धारा लूप बनता है। ठीक है, ये क्या बनेगा? यहाँ पर एक धारा लूप बनेगा। और हमें पता है कि धारा लूप की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा? चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। ठीक है, और उस वजह से, जैसे अगर हम देखें तो धारा लूप की वजह से चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। तो अगर धारा लूप की दिशा, मान लीजिए कि जैसे धारा लूप की दिशा यहाँ पर दक्षिणावर्त हो जाती है, और नीचे से अगर देखेंगे तो वो क्या दिखेगी? वामावर्त दिखेगी। तो यहाँ पर अगर दक्षिणावर्त दिशा है तो यहाँ पर ऊपर तो क्या बन जाएगा? एस पोल बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी किसकी तरह यहाँ पर भूमिका निभाती है? चुंबकत्व यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, ये चुंबक की तरह भूमिका निभाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें कि हमारा जो एक तो होता है चुंबकीय याम्योत्तर, एक होता है हमारा, जैसे ये है हमारा चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, और ये है हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा? भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है, ये हो गया हमारा चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी एक किलकित चुंबक को रखते हैं तो उसकी जो दिशा होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। तो यहाँ ये जो कोण बन रहा है याम्योत्तरों के बीच में, इसको तो कहते हैं हम दिक्पात कोण। और ये जो कोण बनता है इसको कहते हैं हम नति कोण, या फिर हम कहते हैं इसको नमन कोण। ठीक है, मतलब कोई भी चुंबक अगर अगर झुक जाती है, किसी दिशा में झुक रही है, तो उसका रीजन यही हो सकता है, उसका कारण यही हो सकता है कि वहीं पर ही हमारी पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा? एक तो क्षैतिज घटक आ जाएगा, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक आ जाता है। ठीक है, तो इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो देखिए बच्चों, अगर हमारी जो पृथ्वी है, देखिए परिकल्पना है कि जब पृथ्वी जब घूमती है अपने अक्ष पर, या फिर किसके अक्ष पर? सूर्य के अक्ष पर। तो यहाँ पर जब पृथ्वी घूमेगी, तो पृथ्वी घूमेगी तो यहाँ पर घूमने की वजह से, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है, अपने अक्ष पर घूम, तो घूमने की वजह से यहाँ पर क्या होता है? धारा लूप। क्या बनता है यहाँ पर? धारा लूप बनेगा। ठीक है, अब धारा का जो लूप है ये क्या बन रहा है? धारा का लूप है। ठीक है, अब इस धारा के लूप की वजह से अगर हम देखें तो जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी अगर यहाँ पर दक्षिणावर्त की दिशा में घूम रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कौन सा? दक्षिण ध्रुव बनेगा, दक्षिणी ध्रुव बनेगा। जब धारा लूप की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिणावर्त हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर वामावर्त घूमती है, अगर हमारी पृथ्वी जो है वो क्या घूम रही है? वामावर्त घूम रही है। अगर वामावर्त घूमती है तो वहां पर क्या बन जाएगा? कौन सा? यहाँ पर उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ध्रुव तो बन रहे हैं ना, और ध्रुव बन रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर चुंबकत्व बनेगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर, जैसे अगर यहाँ पर एस और यहाँ पर नॉट बन गया तो यहाँ पर चुंबकत्व बनेगा और चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी। तो इसका परिमाण हमें देना है। ठीक है, तो अगर प्रमाण की बात करें तो इसके प्रमाण के, देखिए पहला प्रमाण तो यह है कि अगर हम किसी भी स्वतंत्र रूप से किसी चुंबक को, किलकित चुंबक को अगर हम छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई सदैव भौगोलिक, हमारी जो पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर और दक्षिण दिशा है, उस ओर आके ठहर जाती है। ठीक है,
जैसे मान लेते हैं कि हमने इसको फ्रीली छोड़ा, तो फ्रीली छोड़ने के बाद इसको हम देखते हैं, तो जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हमारी जो पृथ्वी के, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जैसे मान लीजिए कि ये तो हो गया हमारा उत्तर, भौगोलिक उत्तर, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये है भौगोलिक दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पर आके रुक जाती है। तो इससे क्या पता लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चुंबकत्व है, भूचुंबकत्व है। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा, एक्चुअल में तो यहाँ पर होता है भौगोलिक उत्तर और यहाँ होता है भौगोलिक दक्षिण, ठीक है। और मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बना दिया है। ये पृथ्वी का भौगोलिक, अगर आप देखें तो हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, भौगोलिक उत्तर है, और ये हमारा भौगोलिक दक्षिण है। और ये हमने यहाँ पर क्या रखा, किसी चुंबक को छोड़ा, तो चुंबक को फ्री छोड़ते हैं, तो यहाँ पर उसका उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर उसका दक्षिणी ध्रुव पर आकर वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि पृथ्वी में अगर लोहे की छड़ को उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा में गड़ाने पर उसमें क्या आ जाता है, गड़ाने पर चुंबक बन जाती है। क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है। तो ये भी तो क्या हो गया, एक रीजन हो गया ना, ये भी एक कारण हो गया, प्रमाण हो गया, ठीक है। तो ये दो तो हमने क्या लिख दिए, प्रमाण लिख दिए, किसके, चुंबकत्व के, भूचुंबकत्व के। अब हम बात करेंगे नतिकोण की। तो देखिए पहले हम देखेंगे, ये तो है हमारा भौगोलिक यामी उत्तर। भौगोलिक यामी उत्तर क्या होता है बच्चों, कि अगर हम भौगोलिक, अगर हमारे जैसे उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से पृथ्वी को अगर दो भागों में बांट दें, तो यहाँ पर बनेगा हमारा भौगोलिक यामी उत्तर, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम अपनी पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांट दें, किसके सापेक्ष, हमारे चुंबकीय अक्ष के सापेक्ष, तो क्या बनेगा हमारा, ये एक तल होता है जिसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय याम्योत्तर, ये हो जाएगा हमारा चुंबकीय याम। और इन दोनों के मध्य के कोण को कहते हैं हम, अल्फा है, इसको कहते हैं हम दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, ठीक है। अब अगर मैं किसी चुंबक को, देखिए, अगर मैं किसी चुंबक को यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, किसी किलकित चुंबक को अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो हम देखते हैं कि उसकी जो दिशा होती है वो कुछ इस तरह पर आके वो रुक जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आके रुक गई है, तो इसका मतलब कुल चुंबकीय क्षेत्र जो पृथ्वी का हो गया वो इस दिशा में हो गया। तो इसका जो ऊर्ध्वाधर है और इसका, सॉरी, इसका जो क्षैतिज है, माफ कीजिएगा, इसका जो क्षैतिज है और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, तो क्षैतिज से और कुल चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का जो कोण होता है, इस कोण को हम कहते हैं नति कोण। नति कोण क्या होता है, नति कोण क्या होता है, पृथ्वी के पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षैतिज घटक के मध्य का कोण नति कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, नति कोण कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं कुल चुंबकीय क्षेत्र को अगर इसके घटकों में विभाजित करूं, तो जैसे जो इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा वो हो जाएगा बी ई कॉस थीटा, और जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ई साइन थीटा। ये तो क्या निकाला हमने, क्षैतिज घटक, ठीक है। और ये क्या निकाला है बच्चों हमने, ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। ये समीकरण प्रथम, ये समीकरण द्वितीय। तो समीकरण
अगर मैं समीकरण द्वितीय को प्रथम से भाग दे लूं तो v बटे h बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये एक और उत्तर हमारा प्राप्त हो गया। एक तो ये हमारा उत्तर होगा, एक नतिकोण हमारा उत्तर होगा, और ये दो परिमाण होंगे। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।